हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज मैं थर्ड सेमेस्टर का फीडर पेपर फर्स्ट का लेकर आया हूँ क्वेश्चंस, जो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2018 का ये पेपर है, 2018 का पेपर है जो कि मैं अपलोड किया हूँ। इसे शुरू से लास्ट तक इस पेपर को जरूर देखें। इसी में से क्वेश्चंस कुछ रिपीट करते हैं और कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन देता है, और इसी आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और किस चैप्टर से दिया हुआ है, अधिकतर क्वेश्चन किस चैप्टर से दिया हुआ है उसी चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ें और उसे अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, बुक में से पूछता है, बाकी वो बुक में से पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन उठाता है और अभी एग्जाम में देता है। तो प्लीज़ शुरू से लास्ट तक इस क्वेश्चन को देखें और हर एक चैप्टर में से क्वेश्चन उठाता है। किसी में से 5, किसी में से 10, किसी में से 2, हर चैप्टर में से क्वेश्चन उठाता है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। एक बात और है, अगर कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो प्लीज़ उसको सही करें, क्योंकि मैं अपने पूरे जो भी क्वेश्चन है उत्तर सही देने की कोशिश किया हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको शंका लगे या तो कोई लगे दिक्कत लगे कि हाँ कि ये क्वेश्चंस गलत है, इसके आंसर गलत है, तो प्लीज़ उस आंसर को कमेंट में टाइप करें और लोगों को पता चले, क्योंकि मैं अपने तरफ से जो जितने बुक थे सब में से देख के बताया हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक्यूरेट सही भी तो नहीं हो सकते हैं किसी भी बुक से, चाहे एग्जाम चाहे क्वेश्चन भी। तो प्लीज़ अगर कोई क्वेश्चन गलत हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर। आज मैं थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है जो कि एग्जाम में ये पूछे जा चुके हैं 2018 में। यहाँ पर आप देख सकते हो 2018, और यहाँ पर मार्क्स दे सकते हैं। टोटल मार्क्स कितने को होते हैं? 150 मार्क्स के होते हैं। और ये फीडर पेपर फर्स्ट होता है फीडर का, और सेमेस्टर थर्ड होता है। और नोट में दिया हुआ ये कुल समय दिया है 3 घंटे के अंदर आपको करने होते हैं पूरे सॉल्व, और नोट दिया है सभी प्रश्न करें, सभी प्रश्नों के अंक समान है। ये इस समय ये हट चुका है, इस टाइम नंबर डिडक्ट नहीं होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित लेथ में से किसमें बहुत सारे औजार एक साथ कार्य करते हैं? इसमें पूछा गया होगा किस लेथ मशीन में एक साथ कै औजार काम कर सकते हैं। पहला है इनमें से कोई नहीं, दूसरा है स्पीड लेथ, तीसरा है टर्रेट लेथ, चौथा है बेंच लेथ। तो आंसर हमारा ग है टर्रेट लेथ। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लेथ सर्वाधिक उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है? इसमें पूछा हुआ है कि लेथ का कौन सा लेथ है जो सर्वाधिक उत्पादन करता है, यानी सबसे अधिक उत्पाद करता है या अधिक औजार बनता है या पार्ट बनता है। तो पहला है टर्रेट लेथ, दूसरा है कैस्टन लेथ, तीसरा है दोनों, चौथा है बेंच लेथ। तो ग है दोनों, क और ख। टर्रेट लेथ भी है और कैस्टन लेथ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टम्बलर गियर का उपयोग निम्नलिखित कार्य के लिए किया जाता है। पहला है लीड स्क्रू से वाहन को त्वरित करना, ख है लेथ के रोटेशन की दिशा परिवर्तित करना, ग है फीड की दिशा को परिवर्तित करना, घ है स्पीड की गति को परिवर्तन करना। तो आंसर है ग फीड की दिशा को परिवर्तित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कारण सेंट्रल ड्रिल के दौरान ड्रिल टूटता है? पहला है क अत्यधिक फीड देने से,
दूसरा है गति और स्पीड कम करने से। तीसरा है चिप्स को ट्रैप करने से। और घ है इनमें से कोई नहीं। तो दिया हुआ है सेंट्रल ड्रिल के दौरान ड्रिल टूट जाता है तो अत्यधिक फीड देने से। अधिक दबाव डालेंगे तो ड्रिल भी टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सामग्री का उपयोग अच्छी गुणवत्ता के गीज बनाने के लिए किया जाता है। पहला है क वेडेनियम स्टील, ख ढलवा लोहा, ग मृदु लोहा, घ इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है वेनेडियम स्टील। छठवां है मैटिंग भागों के बीच क्लियरेंस को निम्नलिखित किस गेज से मापा जाता है। डायल गेज, ख है प्लग गेज, ग है फिलर गेज, घ है कैलिपर गेज। तो आंसर है ग। फिलर गेज से दो पार्टों के बीच का माप नापते हैं, गैप नापते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग लैब का एब्रेसिव रखने के लिए किया जाता है। क है लैपिंग, ख है फिक्सिंग, ग है चार्जिंग, घ है रबिंग। तो आंसर ग है चार्जिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है होर्निंग की तुलना में लैपिंग में धातु हटाया जाता है। क है कम, ख है अधिक, ग है बहुत कम, घ है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है बहुत कम। नेक्स्ट है एक सरफेस के सरफेस फिनिशिंग को में मापा जाता है। आंसर है पहला है फुट, ख है मीटर, ग है माइक्रोन, घ है सेंटीमीटर। तो आंसर है माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है होनिंग प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उपयोग हॉर्न बनाने के लिए साधारण एब्रेसिव और बॉन्डिंग सामग्री के साथ किया जाता है। पहला है सल्फर, ख है रेजिन, ग है मोम, घ है उपरोक्त सभी। आंसर है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्राइड धातु के बनते हैं। क है संक्षारण प्रतिरोध, ख है घिसाई प्रतिरोध, ग है दोनों, घ है इनमें से कोई नहीं। तो नाइट्राइडिंग धातु बनते हैं घिसाई प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील के ऑस्टेनाइट संरक्षता का तीव्र कूलिंग के द्वारा निर्मित संरचना है। क है पियरलाइट, ख है सीमेंटाइट, ग है मार्टेनसाइट, इनमें से कोई नहीं घ है। तो आंसर मार्टेनसाइट ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपीआई निम्नलिखित मापने का इकाई है। आंसर है तार का मोटापन। यह आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिप बियरिंग को भी कहा जाता है। क है पेडिस्टल बियरिंग, ख है रोलर बियरिंग, ग है पियोट बियरिंग, घ है प्लेट बियरिंग। तो आंसर है पियोट बियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है असममितीय सरफेस वाले जॉब को निम्नलिखित चक में से किसके द्वारा सेंटर में नहीं रखा जा सकता है। पहला है 4 जॉ चक के द्वारा, ख है 3 जॉ चक के द्वारा, घ है दोनों, घ है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है इनमें से कोई नहीं।
नेक्स्ट है, जॉब को कसने और खोलने के बाद चक को चाहिए। पहला है क, चक को छोड़ देना चाहिए, चक के साथ बंद करना, जॉब के साथ फास्टेन, चक से तुरंत निकालना। तो आंसर है ख, चक के साथ बंद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियरिंग एक प्रकार का है। क है घर्षण बियरिंग, ख है एंटी घर्षण बियरिंग, दोनों, घ है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है एंटी घर्षण बियरिंग, यानी इसमें घर्षण नहीं होता है। बियरिंग एक प्रकार का एंटी घर्षण बियरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण सामान्य नट और चक नट में निम्नलिखित अंतर होता है। क है दोनों समान होते हैं, ख है चक नट का कम मोटाई होती है, ग है साधारण नट की मोटाई कम होती है, घ है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ग, साधारण नट की मोटाई कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल बियरिंग निम्न में से किसकी मेटल टेबल द्वारा निर्मित होती है। क है इनमें से कोई नहीं, ख है मिश्र धातु स्टील, ग है तांबा, घ है ढलवा लोहा। तो मिश्र धातु स्टील, घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होर्निंग अलाउंस रखा जाता है। क है 0.01 से 0.02 mm, ख है 0.05 से 0.10 mm, ग है 0.001 से 0.002 mm, घ इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस पर रगड़ने से गेज घिस जाते हैं, वे निम्नलिखित किस धातु से बने होते हैं। क है मिश्र धातु स्टील, ख है ढलवा लोहा स्टील, ग है मृदु स्टील और घ है ढलवा लोहा। तो आंसर है ख, ढलवा स्टील के होते हैं तो घिस जाते हैं। 22वां है, साइन बार की लंबाई को निम्नलिखित से दर्शाया जाता है। क है साइन बार की लंबाई से, ख है रोलरों के सेंटर के बीच की दूरी से, ग है दोनों रोलरों के सिरे के बिंदु के बीच की दूरी से, घ है इनमें से कोई नहीं। तो ख है ख, रोलरों के सेंटर के बीच की दूरी से, जो रोलर होते हैं उन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी से होता है। अच्छा, 23 है। नेक्स्ट, पाइप आधारित खोखले जॉब के समर्थन के लिए निम्नलिखित सेंट्रॉयड का उपयोग किया जाता है। क है रिवॉल्विंग सेंटर, ख है इनवर्स सेंटर, ग है हाफ सेंटर, घ है पाइप सेंटर। तो आंसर है पाइप सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SWG का पूरा नाम। SWG का पूरा नाम क्या है? स्टैंडर्ड वायर गेज, ख स्ट्रेट वायर गेज, ग स्टैंडर्ड विथ गेज, घ है स्टैंडर्ड वायर गियर। तो क है स्टैंडर्ड वायर गेज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बियरिंग की विशेषता है? क है न्यूनतम घर्षण, ख है कंपन मुक्त आधार, ग है अपने स्थान पर सॉफ्ट को रखने की योग्यता, उपरोक्त सभी। तो आंसर है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वॉशर का उपयोग किया जाता है जहां कंपन या झटके के कारण बोल्ट के ढीला होने की संभावना अधिक हो? क है प्लेन वॉशर, ख है स्प्रिंग वॉशर, ग है टैप वॉशर, घ है फाइबर वॉशर। तो आंसर है स्प्रिंग वॉशर। नेक्स्ट है, बोर्डरफ
की निम्नलिखित प्रकार के आकृति की होती है। पहला है आयताकार, दूसरा है वृत्तखंड की आकृति, ग है गोल और टैपर, घ है वर्ग। तो आंसर है वृत्तखंड की आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है का उपयोग स्टील की पिकिंग के लिए किया जाता है। क है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ग है स्प्रिट, ग है ट्राइक्लोरोएथिलीन, घ है कार्बन टेट्राक्लोराइड, क है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैपिंग प्रक्रिया में एल्युमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव का उपयोग के लिए किया जाता है। क है कठोर धातुओं के लिए, ख है अलाव धातुओं के लिए, ग है कठोर स्टील के लिए। इनमें से कोई नहीं। कठोर धातुओं के लिए क। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा किसी जॉब का निशान लगाते समय रेफरेंस तल होता है। क है सरफेस गेज, ख है वर्कपीस, ग है इनमें से कोई नहीं, घ है बनाने वाले टेबल की सरफेस, घ है बनाने वाले टेबल की सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेथ मशीन पर रखे जाने वाले वर्कपीस के टेपर को निम्नलिखित के द्वारा चेक किया जा सकता है। क है टेपर प्लग गेज या टेपर रिंग गेज, ख है यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर, ग है स्टील रूल और माइक्रोमीटर, घ है साइन बार और स्लिप गेज। तो आंसर है यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर, घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस टेपर का उपयोग टेल स्टॉक के स्पेंडल में किया जाता है। क है मोज टेपर, ख है ब्राउन और शेप टेपर, ग है जर्नो टेपर। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है क मोज टेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेस प्लेट निम्नलिखित में से किस धातु के बने होते हैं। क ढलवा लोहा, ख कच्चा लोहा, ग उच्च कार्बन स्टील। इनमें से कोई नहीं। ढलवा लोहा। क टेपर टर्निंग संलग्न का उपयोग करने के लिए सेटिंग कोण का गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाती है। tan थीटा इक्वल टू d माइनस d अपॉन 21, ख tan थीटा d माइनस स्मॉल d बटा 1, ग है tan थीटा 2d अपॉन कैपिटल D माइनस स्मॉल d, घ tan थीटा इक्वल टू 2 बटे कैपिटल D माइनस स्मॉल d। तो आंसर है घ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वायर गेज की संख्या आकार बढ़ता है तो वायर गेज की मोटाई होगी कम। आंसर है कम। नट एक है अस्थाई फास्टनर, अर्धस्थाई पार्टनर, स्थाई फास्टनर। इनमें से कोई नहीं। नट अस्थाई फास्टनर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग पहाड़ियों और घाटियों के सकैस को चेक करने के लिए किया जाता है। आमीटर के द्वारा, डायल गेज के द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा, प्रोफाइल मीटर के द्वारा। तो आमीटर के द्वारा। वह स्थान जहां बियरिंग फिट किया जाता है जाना जाता है। घर्षण क, ख हाउसिंग, ग सेल बियरिंग, घ बॉल बियरिंग। तो आंसर है हाउसिंग। नेक्स्ट है लेथ के लीड स्क्रू का उपयोग के लिए किया जाता है। क है स्टेप टर्निंग, ख है बोरिंग, ग है टेपर टर्निंग, घ है चूड़ी कटिंग। तो आंसर है चूड़ी कटिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबे जॉब्स में मोड़ों के दौरान आने वाले झुकाव से निम्न में से कौन सुरक्षित रखता है? क है मैंड्रेल, क है स्टडी रेस्ट, ग है रिवॉल्विंग सेंटर, ग है डॉग चक। आंसर है स्टडी रेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल स्टॉक के द्वारा टेपर काटने की विधि को जाना जाता है। क है कॉपिंग, ख है ऑफसेट, ग है लंबे नोज औजार, ग है टेपर टर्निंग। तो ऑफसेट। नेक्स्ट है जॉब को एनिलिंग के लिए राख या में रखा जाता है। क है चूना पत्थर, ख है कोक, ग है पिग आयरन, ग है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकमी चूड़ी का सम्मिलित कोण होता है 30 डिग्री, 29 डिग्री, 47.5 डिग्री, 60 डिग्री। तो आंसर है 30 डिग्री, सॉरी आंसर है 40.5 डिग्री। नेक्स्ट है थ्रेड स्नैप गेज का उपयोग चेक करने के लिए किया जाता है। क है बाहरी व्यास, ख है बाहरी चूड़ी, ग है आंतरिक व्यास और घ है आंतरिक चूड़ी। तो आंतरिक व्यास ग। नेक्स्ट है थ्रेडिंग औजार को सही से फिक्स करने के लिए का उपयोग किया जाता है। आंसर है ट्राई स्क्वायर। नेक्स्ट है ख है थ्रेडेड गेज, ग है सेंटर गेज, घ है जॉब के फेस में संलग्न औजार। तो ट्राई स्क्वायर। नेक्स्ट है कौन सा चक्र प्रतिवर्तीय जॉ होता है? कॉलेट चक, फोरजॉ चक, टेल स्टॉक, हेड स्टॉक। आंसर है कॉलेट चक। नेक्स्ट क्वेश्चन है छेनी की अधिक भंगुरता को हटाने के लिए किया जाता है। टेपरिंग, हार्डिंग, कार्बराइजिंग, एनिलिंग। हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन का प्रतिशत होता है। पहला है कप 6.67% से अधिक, दूसरा है 2.1% से अधिक, 2.1% से कम, इनमें से कोई नहीं। तो 2.1% से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाट गो सिरे का व्यास का वास्तविक आकार से थोड़ा रखा जाता है। बड़ा, छोटा, समान, इसमें से कोई नहीं। तो आंसर है छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है M16 गुणे 15 में 16 क्या दर्शाता है? तो क है सेंग की लंबाई, ख है चूड़ी का व्यास, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चूड़ी का व्यास दर्शाता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक बटन जरूर दबाएं अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो।